हम अपने चुपाने आला इज्जत माब बिशप खालिद रहमत को आज क्रिश्चियन टाउन जाफराबाद में खुश आमदीद दिल की अथाह गहराइयों से कहते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की खातिर के लिए।
जो खड़े हैं बराए मेहरबानी मेरे बाजी और बहनें जितनी भी हैं अपने अपनी जगह पर बैठ। बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी अपनी जगह पर बैठें और इसके बाद अभी बच्चे अपना टैबलो पेश करेंगे। Share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to बड़ी संजीदगी के साथ आज इस पाक इबादत में शामिल होते हैं। कवायद से गुजारिश है कि वो दाखिले का गीत शुरू करें। वही सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर
मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, उसकी सारी रहमतों के लिए और आज की शाम के लिए जो खुदा ने हम सबको अता की है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वकैरिएट के चुपाने आला इज़्ज़त माब बिशप खालिद रहमत आज हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान हैं और आज हमारे लिए अक़दस कुर्बानी गुजरानेंगे। और आज के कलाम की तरफ जब आते हैं तो आज अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह के पास एक नौजवान आता है और यीशु से इल्तिजा करता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं। और यीशु ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। मसीह खुदावन मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम भी खुदा की पाक हुजूरी में अपनी बहुत सारी इल्तिजाएं लेकर आए हैं और आज हम भी ईमान के साथ वो सारी इल्तिजाएं जो यीशु के लिए खुदा के घर में लेकर आए हैं, आए ईमान के साथ उन सारी इल्तिजाओं को खुदा की हुजूरी में पेश करते हैं। और हमारा खुदा जो जिंदगी का खुदा है, जो जिंदगी देता है, कसरत के साथ जिंदगी देता है, आए उसी कसरत की जिंदगी देने वाले खुदा के सामने झुकते हैं और बड़े ईमान के साथ आज की पाक इबादत में शामिल होते हैं। आपकी पाक मास की कुर्बानी आप सबके ख़ानदानों के लिए खुदावंद के हुज़ूर गुजारना चाहूँगा कि आज किसी ख्रिस्ती इबादत के वसीले से खुदा आपके ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा खुशियों और बरकतों से नवाजे। अपने बिशप जी को याद करते हैं, बिशप विक्टोरियाना प्रकाशन को, जिन्होंने इस डायसिस के लिए, वकैरियत के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है, कि खुदा उन्हें अपनी ज़िंदगी का आराम बख्शे। आज की पाक मास की कुर्बानी अपने वालिदैन के लिए खुदावंद की हुज़ूर गुजारना चाहूँगा, रहमत मसीह और मार्था बीबी के लिए, कि खुदावंद उनकी बशरी कमज़ोरियों को माफ़ करे और उन्हें अपने ईमानों में जगह अता फरमाए। अज़ीज़ों, हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर यह पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, लीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सफ़रिश्त और मुक़द्दस हो और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में खुशी करें और खुश हों। जितने बरस हम मुसीबत में रहे हैं, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। जमायती जवाब, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो। खुदावंद हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो। हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो। जमायती जवाब, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 4 बाब उसकी 12 ता 13 आयत। ऐ भाइयों, खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक धोधारी तलवार से तेज़ तर है और नफ्स और रूह और बन और गूदे गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। और उसके हजूर में कोई मखलूक भी छिपा हुआ नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीज़ें खुली और बेनकाब हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक एक दिन यसु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यसु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है, जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उनसे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यसु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर,
तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस यीशु से कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और इंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी जमाने में 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माओं और बाल बच्चों और खेतों को दुख तकलीफ के साथ और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। हम सब खड़े रहेंगे और बिशप जी से इंजीली बरकत हासिल करेंगे। आए खुदा का शुक्र अदा करें आज की शाम के लिए जो खुदा ने अपनी प्यासी और अपनी मोहब्बत से हम सबको बख्शी है, ताकि हम उसके हजूर में जमा हों, उसके कलाम को सुने और खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शिरकत कर सकें। तो आज की शाम खुदा का इन खूबसूरत और बड़ी नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका, जिन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे और फादर साहबान को, सिस्टर साहबात को, अपने खादमों को अपने दरमियान बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े प्यार के साथ खुशामदीद कहा है। तो इस मोहब्बत के लिए, इस चाहत के लिए जिसका इजहार आप सब ने मेरे साथ और कहनों के साथ और सिस्टर साहबात के साथ किया है, आपकी भरपूर तालियों में आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तो आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों के लिए, इस चाहत और प्यार के लिए खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकतों और फजलों से नवाजे। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर खाबर महबूब और इनके साथ फादर सजाद हैं, जो आपकी ईमानी बढ़ोतरी के लिए, ईमान की मजबूती के लिए बहुत सारे काम करते हैं, आपको वक्त देते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। तो फादर जी आपका और फादर सजाद आपकी इस मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम हम सबको ये दावत देता है कि हिकमत के साथ और फहम के साथ ज़िंदगी गुजारें। तीनों तिलावतों का मरकज़ी मौजू और पैगाम ये है कि जो विज़डम और जो हिकमत खुदा ने हमें अता की है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फलाह पाएंगे, इस ज़िंदगी में भी, इस दुनिया में भी और आने वाली ज़िंदगी में भी। और ये हिकमत हमें कहाँ से मिलती है? सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि खुदा के कलाम से हमें ये हिकमत मिलती है। ये अकल और ये दानिश और ये फहम, ये हिकमत खुदा की तरफ से खूबसूरत तोहफा है। हमारे माँ बाप की बातों में हिकमत है, बुज़ुर्गों और उस्ताद की बातों में हिकमत है, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं
लेकिन ज़्यादा जोर दिया गया है कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा के कलाम में विजडम है, हिकमत है, और जो इंसान भी इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो कामयाब होगा, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेगा और खुदा के हुजूर में अब्दी ज़िंदगी का वारिस होगा। सो हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और दूसरी बात ये कि जो भी नेमतें और वसाइल बरकतें खुदा ने हमें बख्शी हैं, ये शायद हमारी ज़ाती कोशिश और मेहनत की वजह से नहीं, थोड़ी सी हमारी मेहनत भी हो सकती है, थोड़ी सी हमारी कोशिश भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो कुछ भी खुदा ने हमें बख्शा है, कामयाबियाँ बख्शी है, ख़ानदान है, औलाद की नेमत है, घर बख्शा है, अच्छा रोज़गार अता किया है, माली वसाइल अता किए हैं, जो कुछ भी व्हाटएवर, ये सब कुछ खुदा की मेहरबानी है और हमने इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना है और खुदा की इस नेमत के लिए भी शुक्रगुजारी करते हुए एक दूसरों का भी फिक्र और एहसास करना है और ख्याल करना है। आज की पहली तिलावत हमने हिकमत की किताब में से सुनी है। बाइबल मुकद्दस में हिकमत के अदब की, द विजडम लिटरेचर, इसकी 7 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बाइबल मुकद्दस में? हिकमत के अदब की 7 किताबें हैं, विजडम लिटरेचर। बाइबल मुकद्दस में सारी किताबों को मुख्तलिफ सेक्शंस में रखा गया है। तारीखी किताबें हैं, नबवी अदब है, हिकमत की किताबें हैं, उसके बाद फिर नया अहदनामा शुरू हो जाता है। सो मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो हिकमत के सेक्शन में, जिसे विजडम लिटरेचर कहा जाता है, हिकमत का अदब कहा जाता है, 7 किताबें हैं। और 7 किताबों का मरकजी मौजू और पैगाम ये है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। हिकमत का शुरू क्या है? हिकमत का आगाज क्या है? खुदावंद का खौफ। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं, कलाम से सीखने की कोशिश करते हैं, इससे तकवीयत पाते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं, तो हमें हिकमत मिलती है। हिकमत की किताब ये खास तौर पे द बुक ऑफ विजडम जिसकी बात की जा रही है, जहां से आज हमने तिलावत पढ़ी है, ये उस दौर में लिखी गई जब हर तरफ यूनानी अदब और हिकमत और फलसफे का दौरा था। लोग ग्रीक लैंग्वेज सीख रहे हैं, सिकंदर आज़म का दौर गुजर चुका है, उसके जानशीनों की बात है। और उस ज़माने में सिकंदर आज़म की ख्वाहिश और ख्वाब के मुताबिक, उसके प्लान के मुताबिक यूनानी हिकमत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, यूनानी कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, यूनानी माइल इमारत बनाई जा रही है, जिम्नेज़ियम बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे यहूदी नौजवान ख़ास तौर पे अपने मज़हब और अपने खुदा के कलाम को और अपने आबाउजदाद की रस्म व रवाज को और शरीयत को छोड़कर यूनानी हिकमत की तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन उसातिज़ा ने और रब्बियों ने, खुदा के लोगों ने ये जाना कि दुनियावी हिकमत और ग्रीक फ़लसफ़ा और हिकमत इल्म हमें अब्दी ज़िंदगी का वारिस नहीं बना सकती है। खुदा की शरीयत, उसका कलाम, आबाई रस्म व रवाज, ये हमें हिकमत अता करते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी, ऐसी किताबें तख्लीक की, जिसमें जोर दिया गया था कि दुनियावी अदब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, नॉलेज हासिल करना है, इल्म हासिल करना है, लेकिन अगर अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनना है तो खुदा की शरीयत पर अमल करना होगा, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना होगा, अपने बाउजदाद के रस्म और रवाज को नहीं भूलना होगा, अपनी कौमी तारीख को नहीं भूलना होगा। तो इस वजह से ये हिकमत की किताब जो है ये तख्लीक की गई। और भी कुछ किताबें हैं, यीशु बिन सराह की किताब भी इसी हवाले से, और इमसाल की किताब भी इसी पस मंज़र में लिखी गई है। हिकमत की किताब का मुसन्निफ लिखता है, और मैंने दुआ की तो मुझे फ़हम अता हुई, विज़डम अता हुई। जो इंसान भी खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाता है, यीशु को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाता है, कैथोलिक कलीसिया के ईमान और तालीमात के मुताबिक अमल करता है, खुदा की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, खुदा के खौफ में ज़िंदा रहता है, उसे हिकमत मिलती है। और मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाज़िल हुई। खुदावंद से अकल मांगना, समझ मांगना। शायद बहुत सारी डिग्रियां हैं, नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ख़ानदान मुत्तहिद नहीं है, बहुत सारे मसाइल से गुजरते हैं, इतना कुछ कमाते हैं, फिर भी ठीक है खुशहाली नहीं आ रही है, फिर भी घरों में सुकून नहीं है, इत्फाक नहीं है,
ये सब कुछ क्या है? और मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाज़िल हुई। और हिकमत की किताब का मुसन्निफ लिखता है, मैंने उसे असाओं और तख्तों पर तरजीह दी। खुदा से मैंने दुआ की कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे हिकमत चाहिए ताकि ज़िंदगी में अच्छे फैसले कर सकूं। और उसके मुकाबले में मैंने दौलत को नाचीज़ जाना। दुनिया में दौलत कमाने की एक दौड़ लगी हुई है। सब कोई चाहता, हर कोई चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए, और बहुत सारी दौलत कमा लेते हैं, लेकिन ख़ानदान में फिर भी अमन नहीं है, सुकून नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। ख़ानदान टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, दूरियां पड़ जाती हैं। दिन रात मेहनत की जा रही है, बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दिया जा रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी घर में सुकून नहीं है। तो हिकमत की किताब का मुसन्निफ चैलेंज कर रहा है, उसके मुकाबले में मैंने दौलत को नाचीज़ जाना है। मेरे जो बड़े बड़े घर बना दिए हैं, घर खाली पड़े, रहने वाला कोई नहीं। आज सारा हिकमत की किताब का मुसन्निफ हम सबको चैलेंज करता है, खुदा का कलाम हमें चैलेंज कर रहा है। और ना मैंने बेशकीमत नगीने को उसके मुसावी किया, क्योंकि सब सोना उसके मुकाबले में थोड़ी सी रेत है, और चांदी उसके सामने मिट्टी समझी जाती है। जितने भी मर्जी वसाइल हों, जितनी भी दौलत कमा ली जाए, आखिर अंजाम क्या है? तो खुदा का कलाम हम सबको ये चैलेंज देता है। और मैंने उसको तंदुरुस्ती और खूबसूरती से ज्यादा प्यार किया। यानी खुदा से मैंने हिकमत मांगी है, विजडम मांगी है कि मुझे अकल अता कर, समझ दे, फहम दे, ताकि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। और मैंने उसके लिए उसको अपने लिए बजाय रोशनी के लिया, क्योंकि हिकमत की रोशनी मादूम नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। आज की जिले मुकद्दस हमने मरकज़ के मुताबिक सुनी है, और खूबसूरत पैगाम हम सब के लिए लिखा है कि यीशु के पास एक नौजवान आया है और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा है, नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? अपनी जिंदगी का वारिस बनना चाहता है और सवाल यीशु से कर रहा है, क्या करूं? तो खुदा ने कहा, सब कुछ तो तू जानता है, तुझे पता है, यहूदी खानदान में पैदा हुआ है, शरीयत के मुताबिक तेरी तरबियत हुई है, सब कुछ तुझे बताया गया है, तू जानता तो है, तू अहकाम से तो वाकिफ है। इन हुक्मों पर अमल कर, ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे। ये सारी हिकमत की बातें हैं, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। शरीयत की सारी किताबों का मरकजी मौजू ही खुदा से मोहब्बत, खुदा की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और हमसाए और अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करना, एक दूसरे का फिक्र और एहसास करना। और ये सारे के सारे अहकाम जिनकी बात खुदा ने की है, ये सारे के सारे रोज़मर्रा के ज़ाती तल्लुकात के लिए भी और खुदा के साथ भी तल्लुकात के लिए अहम समझे जाते हैं। तो यीशु उस नौजवान को जो चाहता है कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाए, बता रहे हैं कि तू कलाम से तो वाकिफ है, सब कुछ तो तेरे पास है, तुझे सिखाया गया है, तुझे पता तो है क्या करना है, और अपनी माँ और अपनी बाप की इज्जत कर। ये सारे के सारे अहकाम शरीयत में मौजूद हैं। एक दूसरे का फिक्र और एहसास करना, हमसाए को अपनी मानद प्यार करना, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना, दूसरे का फिक्र और एहसास करना, ये सब खुदा के हुक्म है, खुदा के कलाम की बातें हैं। इस पर जोर दिया गया है। और यहूदी शरीयत और उनके रस्म व रवाज इस पर जोर देते थे कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन जगह अता करना, सबत का एहतराम करना, दुआ करना, रोज़ा रखना, नेकी और रास्तबाजी के काम करना, एक दूसरे का फिक्र और एहसास करना, ये सारा सिखाया गया था। और फिर ये भी जोर देकर कहा गया कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना है। ये सारी हिकमत की बातें हैं। खुदा के कलाम की हिकमत ही ये है कि इस पर अमल करना है। और उस नौजवान का जवाब क्या है? ऐ उस्ताद, इस पर तो मैं अपनी लड़कपन से अमल करता आया हूँ। मैं जब जवान हो रहा था तो मैं उस वक्त से अमल कर रहा हूँ। तो लिखा है, यीशु ने उसे अजीज जाना, खुदावंद को वो अच्छा लगा नौजवान, यीशु को उस पर प्यार आया कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, ये अपने माँ बाप की इज्जत करता है, ये दूसरों का फिक्र और एहसास करता है, ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारता है। तो लिखा है, यीशु ने उसे अजीज जाना।
खुदा करे कि हम भी खुदावंद की निगाह में अजीज हो जाएं। और ये उसी वक्त होगा जब खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे, हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे का फिक्र और एहसास करेंगे, अपने माँ बाप की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। आज के दौर में कितने नौजवान हैं जो घर को ज़्यादा टाइम देते हैं, माँ बाप को ज़्यादा टाइम देते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, सारा दिन काम भी करना है, घर से तो बाहर रहना है, शाम को अगर आना है तो कितना टाइम माँ बाप को देना है। कौन कौन माँ बाप के पास बैठता है? किसको ये पता है कि सारे दिन के बाद मैं आया हूँ तो शायद माँ कुछ कहना चाहती है? कौन एहसास करता है कि बाप को मेडिसिन की ज़रूरत है रोज़मर्रा ज़िंदगी में और बहुत सारे काम हैं? कितने लोग हैं जो ख़ानदानी ज़िंदगी को टाइम देते हैं? खुदा का कलाम हमें हिकमत सिखाता है, लेकिन शायद हमारे लिए मोबाइल ज़्यादा अहम है और बाकी एक्टिविटीज़, शाबाश, बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी है, जॉब पे भी जाना है, दोस्तों को टाइम भी देना है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, लेकिन फैमिली लाइफ को टाइम भी देना है। कितने माँ बाप हैं जो ये फ़र्ज समझते हैं कि बच्चों को टाइम देना है, उनकी दुनियावी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनको स्कूल पहुंचाना है, उनकी फ़ीस टाइम पे देनी है। कितने माँ बाप हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा दुनियावी ज़रूरतों का ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन टाइम पे इनको सैक्रमेंट भी दिलवाने हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं, कई बार उस वक्त बपतिस्मा देना पड़ता है जिस दिन निकाह होता है। तो कितने लोग हैं, ठीक है, ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं, ये हिकमत की बातें हैं। तो नौजवान का जवाब यह है, इस पर तो अपने लड़कपन से अमल करता हूँ। और यीशु का जवाब क्या है? एक चीज़ की तुझ में कमी है। अगर ये सब कुछ कर रहा है तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहा है। और शाबाश आप सबके लिए भी, हम सब के लिए भी, अगर हम सब ये करते हैं, यानी एक दूसरे का फिक्र और एहसास करते हैं, हमसाये को तंग नहीं करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बैड एग्जाम्पल नहीं बनते हैं, दूसरों के लिए स्कैंडल का बायस नहीं बनते हैं, ठोकर का बायस नहीं बनते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। यीशु ने कहा एक चीज़ की कमी है। अगर ये सब कुछ कर रहा है तो शाबाश, वेरी गुड, लेकिन और भी कुछ कर, इससे आगे की बात अभी कर। और इससे आगे यीशु ने क्या कहा? जा अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो। लिखा है, ये सुनकर नौजवान परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी दौलत थी। मेरे सो दुनियावी वसाइल और दौलत होना ये बुरी बात नहीं है। हमने मेहनत करनी है, हमने कोशिश करनी है ताकि अच्छा घर बना सकें, ताकि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, ताकि बच्चों की, बुजुर्गों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। सो दौलत बुरी बात नहीं है, वसाइल बुरी बात नहीं है, अच्छा घर बनाना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना ये बुरी बात नहीं है। ये तो बड़े खुदा की, बल्कि खुदा की नेमत है, ये तो खुदा की बरकत है। तो जिसको खुदा ने माली वसाइल दिए हैं, हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें। जिसको खुदा ने ये फजल बख्शा है कि वो अच्छा घर बना सके, शाबाश, खुदा आपको बरकत दे, दूसरों को भी खुदा फजल बख्शे। और जिसको खुदा ने ये फजल बख्शा है कि एक दूसरे की ज़रूरतों में हाथ बटा सके, खुदा खैर करे, बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। तो पहली बात ये क्लियर कि दुनियावी मालो दौलत और वसाइल और पैसा ये बड़ी बात नहीं है, ये तो बल्कि खुदा की नेमत है और उसके लिए हमने शुक्र अदा करना है। हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, सवाल ये है, और आज का चैलेंज ये है, और यही हिकमत की बात है जो आज हमें खुदा का कलाम सिखाना चाहता है। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और लिखा है, इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत है। तो पहली बात हमने ये सीखी कि दौलत होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हमारे साथ क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल जारी है। जैसे मैंने पहले कहा, शायद ख़ानदान को टाइम भी नहीं मिल रहा है, बीवी बच्चों को टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, बुजुर्गों को टाइम नहीं दिया जा रहा है, एक स्ट्रगल जारी है। लेकिन सवाल ये है, इसके बावजूद भी खुशी क्यों नहीं है? इसके बावजूद भी ख़ानदानों में मुत्तहिद इत्तेहाद क्यों नहीं है? इसके बावजूद भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? तो बात क्लियर हुई कि सिर्फ दौलत हमें खुशी नहीं दे सकती है, ये हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है, बल्कि जो हमारे इंसानी रिश्ते और ताल्लुक हैं वो हमें खुशी देते हैं।
खुदावंद के खौफ में और उसकी हजूरी में ज़िंदगी गुजारना, यस्सू को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना, पाक कैथोलिक कलीसिया के ईमान और तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये हमें खुशी दे सकता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि हमारे ख़ानदानी रिश्ते और तल्लक हमें खुशी दे सकते हैं। मुसीबत ये है कि ख़ानदानी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ये मैंने कहा वाज़े है कि दौलत है, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। माल होना, मालो दौलत होना, वसाइल होना, अच्छी जॉब होना, अच्छा, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये कहीं हमें हमारे मरकज़ से दूर ना ले जाए ना। मरकज़ क्या है? खुदावंद मरकज़ होना चाहिए, मसीही ईमान मरकज़ होना चाहिए, कैथोलिक कलीसिया की तालीमात हमारा मरकज़ होना चाहिए, फिर ख़ानदान हमारा मरकज़ होना चाहिए, एक दूसरे का फ़िक्र और एहसास हमारी ज़िंदगी का मरकज़ होना चाहिए। लेकिन कई बार दुनियावी वसाइल, मालो दौलत, पैसे का लालच, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये हमें ख़ानदानी ज़िंदगी से भी दूर ले जाता है। बहुत दफ़ा बच्चे नाकाम हो जाते हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं। तो खुदा का कलाम आज हम सबको ये चैलेंज पेश कर रहा है, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया हुआ है, हमारा फोकस किस बात पर है, रिश्ते कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी में मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी दूरियां क्यों हो जाती हैं, नाराज़गियां क्यों हो जाती हैं? इसलिए कि शायद ज़्यादा फोकस दुनियावी चीज़ों पर है। और खुदा का कलाम हम सबको ये दावत देता है कि यीशु को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं, ख़ानदान को टाइम दें, एक दूसरे को ज़रूर सुने। घर में आके भी बैठे हैं, ठीक है, ध्यान टीवी की तरफ है, आंखें मोबाइल की तरफ हैं, देख इधर रहे हैं, सुन इधर रहे हैं। तो यही चीज़ें फिर रिश्तों को, ख़ानदान के तल्लों को कमज़ोर करती हैं। मेरे अज़ीज़ों, आए खुदा का शुक्र अदा करें उन सारी नेमतों और बरकतों के लिए, माली वसाइल के लिए खुदा ने हमें अता की है। लेकिन यीशु का एक चैलेंज भी है कि ये तुम्हें ज़िंदगी की खुशियों से और सेटिस्फेक्शन से और रिश्तों से और तल्लक से दूर ना कहीं ले जाए। तो एक तरफ खुदावंद की नेमतों और बरकतों के लिए, दुनियावी वसाइल के लिए खुदा का शुक्र अदा करना, और दूसरी तरफ वादा हमने ये करना है कि जिम्मेदारी के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और आज गारंटी ये दी गई है कि जिसने भी खुदा की बादशाही की खातर दुनियावी मालो दौलत को छोड़ दिया है, खुदा उसे बहुत ज़्यादा देगा, अपनी ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी में भी। और आमतौर पर शायद ये समझा जाता है कि ये सिर्फ फादर सिस्टर्स के लिए है कि जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और अपने माँ बाप को और बहन भाइयों को छोड़ दिया। नहीं, ये सब के लिए, हर मोमिन के लिए यही पैगाम है, हर मोमिन के लिए यही पैगाम है कि जो भी दुनियावी वसाइल के होते हुए, सब कुछ को होते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएगा, वो खुश रहेगा। ये सब कुछ होते हुए भी जो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को और अपने रिश्तों के तक़द्दुस का ख्याल रखेगा, वो खुश रहेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ही हमें ये हिकमत दे सकता है। और मैंने कहा, हम अपने माँ बाप से, अपने उस्ताद से, अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से ये हिकमत सीख सकते हैं। अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखें, सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, शायद उनके पास वसाइल कम थे लेकिन प्यार ज़्यादा था, घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते मजबूत थे। तो हम अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सीख सकते हैं। आज हमारे पास शायद माली वसाइल ज़्यादा हैं लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है, जल्दी जल्दी दूरियां हो जाती हैं, दोस्ती ख़त्म हो जाती है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, ख़ानदान कमज़ोर हो जाता है, तल्लक मजबूत नहीं है। तो पैसा तो है, घर तो पक्का बना लिया है, गाड़ी भी रखी हुई है, लेकिन शायद रिश्ते कमज़ोर हैं। तो खुदा का कलाम हमें हिकमत सिखाता है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। अगर हम खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारेंगे तो वाइज होते जाएंगे। अगर हम खुदा कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, वाइज होते जाएंगे।
अपने बड़ों को सुनेंगे, माँ बाप को सुनेंगे, वाइज होते जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास, माँ बाप के पास शायद डिग्रियाँ नहीं होंगी, लाइफ का एक्सपीरियंस तो है ना, जिंदगी की धूप छांव तो देखी है ना, शायद उनसे ज़्यादा हिकमत सीख सकते हैं। डिग्रियाँ होना बड़ी अच्छी बात है, आला तालीम हासिल करें, शाबाश, बच्चों को भी अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन बड़ों से सीखा जा सकता है। तो अपने माँ बाप की बातों को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है। कई बार हम जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है हमें कि ये क्या कह रहे हैं, उनके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तो उनको सुनना, खुदा के कलाम को सुनना। कितने लोग हैं जो घर में दुआ करते हैं? अपने आप से पूछना है, मुझे नहीं बताना। कितने खानदान हैं जो इकट्ठे बैठ के शाम को दुआ करते हैं? कितने खानदान हैं जो मिलकर रोजरी पढ़ते हैं? कितने माँ बाप है जो जोर देकर कहते हैं आज संडे है, सुबह बच्चों को साथ लेके जाना है? कितने खानदान हैं जो सुबह उठकर तवज्जो के साथ और फिक्रमंदी के साथ बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं? बहुत सारी छुट्टियां करते हैं हमारे बच्चे, और फीस की तरफ भी तवज्जो नहीं होती है। यही तो हिकमत की बातें हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है। तो खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई बहुत सारी नेमतों और वसाइल के लिए जो खुदा ने अपनी प्याजी और मोहब्बत से हम सबको अता किए हैं। और आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ सिर्फ पैसा और दौलत नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदावंद का खौफ, खुदावंद यस्सु हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़, और उसके साथ साथ अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और रिश्तों के तक़द्दुस का ख्याल रखना। तो मेरी दुआ है कि आपकी ये कलीसिया जो बहुत जोश और जज्बे वाली है और ईमान वाली है और प्यार और मोहब्बत वाली है, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को और अपनी बरादरी और जमायती की ज़िंदगी को ज़रा और मजबूत करे, तवज्जो दे, ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा खुशियों और बरकतों से नवाजे। मसीह खुदावंद के वसीले से हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदर के बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और मरीम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, और जख्म तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, ताकत गुनाहों की माफ़ी, किस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। ऐसा मिलकर अपनी दुआएं और ज़ोर मिलते शुक्रगुजारियाँ खुदा के ज़रूर पेश करें, और आज खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा का कलाम हमें फ़हम अता करता है, हिकमत अता करता है, और खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है कि हम हमेशा खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारें और खुदा के कलाम से, उसकी शरीयत से हिकमत हासिल करें, उसके मुताबिक अमल करें, ज़िंदगी गुजारें। इस मकसद के लिए दुआ मांगें, खुदा का शुक्र अदा करें उन बहुत सारी नेमतों और बरकतों के लिए जो खुदा ने हम सबको अता की हैं, घर की नेमत, औलाद की नेमत, अच्छी जॉब और माली वसाइल के लिए। और आज खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो कुछ भी हमने सुना और सीखा है, खुदावंद से फजल मांगें कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। इस मकसद के लिए दुआ मांगें। आज खुदा का शुक्र अदा करें अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहनों भाइयों के लिए और औलाद के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी की नेमत और बरकत के लिए। ये खूबसूरत नेमत है। आज खुदा का कलाम हम सबको ये दावत देता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी को तवज्जो देनी है, अपने रिश्तों के तक़द्दुस का ख्याल रखना है, कि खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। इस मकसद के लिए दुआ मांगें। दुआ करते हैं जाफराबाद की कलीसिया के सारे कारोबार के लिए कि खुदा सबके कारोबार में सबको तरक्की अता करे, ताकि सब अच्छे और बेहतर कारोबार के वसीला से खुदावन में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा सबको कल हिकमत और दनाई अता करे, ताकि सब अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर अपने मुस्तकबिल को संवारें, माँ बाप का नाम रोशन करें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने पैरिश प्रीस्ट के लिए, फ़ादर खावर के लिए, फ़ादर सज्जाद के लिए, अपने मास्टर साहबान के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इनको ईमान की मजबूती अता करे,
ताकि इनके वसीला से जाफराबाद की सारी कलीसिया ईमान की मजबूती पाए। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। बाप तेरे बच्चों ने तेरे हुजूर अपनी दुआएं और हुजूर मिन्नतें शुक्रगुजारियां पेश की हैं। इन्हें देख पसंद कर और कबूल कर और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।
हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। ए खुदावंद हमारे खुदा, कुर्बानी के नजरानों के साथ ही अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे कहे पर अकीदत के साथ ये पाक इबादत अदा करते हैं। अनायत फरमा कि हम इनके ज़रिए आसमानी जलाल में शरीक होने पाएँ, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस पा कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर कर और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने और शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। बाप तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा।
मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदा, हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस ए बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों बिशप विक्टोरियाना परगासम, रहमत मसीह और मार्था पर नज़र कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत ही पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका अपने मतलब खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदनियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। तू जो आसमान पर है
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद यीशु की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बर्रे जहाँ के गाँव को ढाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ पिला के बरे, तू जहाँ के गुनाहों को ढाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहाँ के गुनाहों को ढाल जाता है, हमें शांति इनायत कर। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदावंद ऐसे इस लायक नहीं कि तुम यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हम सबको हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझ अजीम खुदावंद से आजिज़ी के साथ ये इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि जिस तरह हम पाक शाकत लेकर तेरे बेटे के पाक बदन और खून से परवरिश पाते हैं, उसी तरह उसकी इलाही ज़ात में शिरकत करे, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। मैं अपने नहायत ही काबिल एहतराम तकद्दस माब बिशप खालिद रहमत का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे साथ अक़दस यूकरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई। अभी मैं तकद्दस माब खालिद रहमत को दावा देता हूँ कि वो सामने आए ताकि हम उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। आपकी ज़ोरदार तालियों में खालिद रहमत। थैंक यू बिशप जी। इसके बाद मैं अपने फादर्स का भी नहायत ही ममनून हूँ, जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अभी मैं अपने तमाम फादर्स को दावा देता हूँ कि वो भी सामने आए ताकि हम उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। आपकी जोरदार तालियां। और उसके बाद मैं अपने तमाम सिस्टर साहबात का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपनी तमाम मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अभी मैं अपने तमाम सिस्टर्स को भी दावा देता हूं कि वो भी सामने आए ताकि हम उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें, और जिन जिन लोगों को तोहफे तहाफ के लिए कहा गया वो भी जल्दी जल्दी लाइन में खड़े हो जाए।
आपकी जोरदार तालियों में सिस्टर साहबान। और इसके बाद मैं अपने नहायत ही प्यारे फादर जो कि यहाँ के पैरिश प्रीस्ट है, मैं फादर खाबर को दावत देता हूँ कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें आपकी जोरदार तालियों में। आज की इबादत की और सारे प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने वकैरियत के छुपाने आला इज़्ज़त माब बिशप खालिद रहमत का, जिन्होंने आज अपनी मसरूफियात से हमारे लिए टाइम निकाला। ये उनकी मोहब्बत है हमारी कलीसिया के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में हम बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिशप जी जब से आए हैं, बिशप जी बड़े लोगों के जो करीब हैं, बल्कि बिशप जी खुद कई बार मैं जब जाता हूं तो पूछते हैं लोगों के बारे में, चमन की कलीसिया, पशीन की कलीसिया, दूसरे इलाकों की कलीसिया के बारे में पूछते रहते हैं। और ये बिशप जी की मोहब्बत है, प्यार है कि वो हम सब से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत करते हैं। तो एक दफ़ा फिर से हम बिशप जी का भरपूर तालियों के साथ शुक्रगुजार होते हैं। मैं शुक्रगुजार भी हूँ, आज हमारे साथ दो फादर साहिबान हैं, फादर बशारत और फादर शहजाद, जो अपनी मसरूफियात से हमारे लिए टाइम निकाल कर आज हमारे साथ हैं इस अक़दस कुर्बानी में, हमारे इस प्रोग्राम में। तो आपकी भरपूर तालियों में हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्रगुजार भी हूँ तमाम सिस्टर साहिबात का जो आज इस पाक कुर्बानी में, पाक अक़दस इबादत में हमारे साथ हैं, वो भी जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज इस पाक इबादत में हमारे साथ हैं। हम उनका भी आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे याद है कि 1 माह पहले, बल्कि 1.5 माह पहले हमने ऐलान शुरू किया था, चर्च में ऐलान करना शुरू किया था कि बिशप जी आएंगे और क्योंकि वो विजिट करना चाहते हैं और पहली दफ़ा हमारे साथ आएंगे। तो सब ने उसी दिन से तैयारी करना शुरू कर दी थी। कवायर वालों ने बड़ी मेहनत की और कवायर वाले जो थे, मैं अक्सर आता था प्रैक्टिस चेक करने के लिए भी। तो आज इस पाक इबादत को खूबसूरत बनाने के लिए, रूह परवर बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो आपकी भरपूर तालियों में हम कवायर का शुक्रिया अदा करते हैं। यूं
यूथ वाले कल से बल्कि पिछले 3-4 दिनों से लगे हैं, सफाई कर रहे हैं। जहां भी ज़रूरत उनकी पड़ती है वो अपने आप को पेश करते हैं। तो यूथ ग्रुप के लिए भी आपकी भरपूर तालियों में हम शुक्रिया अदा करते हैं। लश्कर मरियम जो अक्सर हमारे साथ ही रहते हैं, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और अपना मदद का जो है तावन जो है वो हमारे साथ रखते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में हम लश्कर मरियम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ सारे खानदानों का। आपकी जनरोसिटी, आपके तावन की वजह से आज का ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब हुआ है। और जाफराबाद के तमाम खानदानों का मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भरपूर तालियों में। मैं शुक्रगुजार भी हूँ मास्टर जी का। मास्टर जी ने बड़ी मेहनत की है। तकरीबन रात को 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे यहाँ से जाते थे। तो मास्टर जी की सारी मेहनत के लिए, मास्टर जी की सारी मुशक्कत के लिए उनके शुक्रगुजार होते हैं आपकी भरपूर तालियों में। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। अगर कोई नाम रह गया है तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। किसी न किसी तरह से जिसने भी मदद की है, रहनुमाई की है, मैं अपनी तरफ से, फादर जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे, आमीन। अब आखिरी बरकत के लिए सब खड़े होंगे। आपका जवाब होगा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे, आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए, आमीन। खुदावंद आप पर अपना चेहरा मुतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे, आमीन। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं।
बात की थी, आपकी ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ भी हैं, माँ बाप की खिदमत भी करना और चर्च की खिदमत भी करना। तो आपका शुक्रिया, आप अपने बहनों की, अपने खातनों की खिदमत करते हो, तो खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम सारे आपके ख़ानदान के लिए दुआ करते रहेंगे, ठीक है? सब मिलकर दुआ करेंगे, बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। तो आप तेरे शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए, लेकिन अपनी मोहब्बत और अपनी प्याजी से हम सबको अदा की है कि आज के दिन हम अपनी इस कलीसिया के पास आए, तेरे हुजूर हमने पाकी खुश की कुर्बानी गुजरानी, तेरे कलाम को सुना और तेरे कलाम से हिकमत हासिल की है, तक़वियत हासिल की है। तेरी सारी बड़ी नेमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ करते हैं इस सारी कलीसिया के लिए, जाफराबाद की सारी कलीसिया के लिए जो तेरे हुजूर वफादारी से चलती है, ईमान में मजबूत है। इनके फादर साहबान के लिए दुआ करते हैं, फादर खावर के लिए, फादर सजाद के लिए, सबको अपनी पुरानी हिफाजत पर बरकत फरमाना, ताकि सब मिलजुल कर तेरी कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। आज की शाम ख़ास तौर पे अपने इस अजीज़ घराने के लिए दुआ करते हैं, भाई माइकल के लिए और बाजी निस्बत के लिए, इनके ख़ानदान को तेरे हुजूर पेश करते हैं। इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, सारी वफादारी के लिए, इस प्यार और मोहब्बत के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं बुजुर्गों के लिए, भाई माइकल के लिए, बाजी के लिए, जैसे तो तंदुरुस्ती अता फरमाना, ताकि इनका साया हमेशा इस ख़ानदान पर कायम रहे। बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करें और माँ बाप की दुआओं के वसीले से बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सारे बहनों और भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो दूर नज़दीक से यहाँ पे जमा हैं, तेरे हुजूर खिदमत करते हैं, तेरे हुजूर वफादारी से चलते हैं, तेरे खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। सबकी ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत अता फरमाना। दुआ करते हैं बेटी के लिए जो औलाद की नेमत की ख्वाहिशमंद है। अब आप तेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, बस हम इनकी दुआ और सिफारिशों से, तमाम मुक़द्दसीन की दुआ और सिफारिशों से खुदा के रसूल दुआ करते हैं कि खुदा हमारी बेटी को औलाद की नेमत अता फरमाए। उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारते हैं कि ख़ानदानी ज़िंदगी को बाबरकत, फलदार और मुअस्सर ठहराना, वफादारी और साबित कदमी का फजल अता फरमाना। सारे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, दुकान के लिए निकलते हैं, बेटियों के लिए घर में खिदमत करते हैं, सबको अपनी गुनाह हिफाजत करना, ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकत देना, ख़ानदान में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बल्कि तू अपने इलाही खजाने से घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहे। एक बार फिर की सारी खिदमत के लिए, इस सारे प्यार के लिए, रफ़ाक़त और शराक़त और इकट्ठ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मुक़द्दसा मरीम और तमाम मुक़द्दसीन हमेशा इनके लिए दुआएँ और सिफारिशें करते रहें, मसीह खुदा उनके वसीले से। हमारे बाप हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो फजल खुदा के साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा, आमीन। और आपके साथ भी हो। खुदा बाप आप सबको, आपके ख़ानदान को अपनी पनाह और हिफाजत रखे और बरकत दे, बाप और बेटे और कुदस के नाम में।